अपना उद्घाटन का सौभाग्य 2121 रुपए। आगे बढ़े। हाँ जी। काहे को जोड़ी तूने ये माया संग न जाए तेरे, संग न जाए तेरे। काहे को जोड़ी तूने ये माया संग न जाए तेरे, संग न जाए तेरे। हाँ जी। 2121 2121 आगे। आज तो बहुत दूर दूर से आए हैं। बड़े सो पावे परिवार के साथ उद्घाटन करना है। हाँ जी। सबसे पहले दर्शन आपको मिलेंगे समो शरण के। क्या बात है, बोलो जल्दी। 2121 2121 3100। हाँ बोल दो बोल दो। दीदी बोलना है? नहीं, हाथ पैर ऊपर मत करो। किसी को 2121 2121 आगे बोलो। समो शरण का उद्घाटन परिवार के साथ। हाँ कितना दादा? 3100। अरे इधर से 3100 सनत 31। अरे ये तो हमारी दीदी है। 4141 रुपए। एक तरफ से भैया बोले, एक तरफ से बहना। हाँ बहना, अरे दोनों निर्णय कर लो, पहले बोली किसको लेना, बोलो है ना। 5100 दादा। 5100 कौन इधर? 5100 हो गया। आगे बोलो। 61। तुम बोलो तो हाँ सही। 6100 हो गया इधर मेरे उधर। देखो उधर हो गया 6161 71 दीदी 7171 बोलो आप। 6161 बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, बोली बोलो ये बोली बोलो। भाई बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, बोली बोलो बोली बोलो। 6161 71 इधर। अच्छा 71 हो गया। हाँ, पीछे 7171 बहुत बढ़िया। 7171 बड़े सो बावे ने तो बस्तावे। उधर भैया बोल रहे, इधर दीदी बोल रही है। आज देखना है ये सौभाग्य कौन ले जाता है। दादा दादा अभी कमा क्या है? 71 उधर हो गया। दादा कमाने वाले हैं, हमारी दीदी। हाँ, दीदी तो बैठने वाली है, लेकिन दीदी प्राप्त कर रही। जल्दी करो। 8181 ये क्या बात है। 8181 हो गए इधर से। किधर हो गए सतीश भैया? इधर 81। दीदी फोन को छोड़ो और भगवान के आप समझ रहे। हाँ कोई बात नहीं, आपको देना है मुझे तो। 8100 डायरेक्ट सनत। बढ़ाने वाले आ गए, बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए, बढ़ाने वाले आ गए, बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए। 8181 21 हो गए। कोई बात नहीं, दीदी को फोन आया। कोई बात नहीं, आ रही है दीदी हमारी। 8181 और किसी के भाव बन रहे हो तो बनाइए। देखो भाव बनने से भी पुण्य लगता है। बोली मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपके भाव बन रहे हो, जितनी क्षमता है उतने तक आप बोल सकते हो और पुण्य प्राप्त कर सकते हो। चलिए 8181 2181 और कोई? जल्दी करो। हमारी दीदी थोड़ी बाहर गई हुई, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ 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 8181 एक। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा, दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। होए 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 ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। चलिए और 8181 और कोई महानुभाव माता बहने बोलो जल्दी। एक। हाँ? 8181 11,111 रुपए। बढ़ाई 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 प्यारी बहना ने बोली बढ़ाई, बढ़ाई 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 प्यारी बहना ने बोली बढ़ाई। 11,111 11,111 समो शरण उद्घाटन। क्या बात है दीदी। भैया, आप हाँ दीदी जी, से पूछ लो। मेरी प्यारी दादा। दीदी आ गई। अरे दादा वाह। दादा दादा नहीं, ये तो मेरी दीदी ले जाएगी। कितना करना है? दीदी 12 करूं? अरे क्या बात है, कितने जल्दी मान जाते हैं दादा। 12,212 15,515 इधर। क्या बात मेरे है। दीदी की। बढ़ाई 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 प्यारी बहना ने बोली बढ़ाई, बढ़ाई 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 प्यारी बहना ने बोली बढ़ाई। 15,515 समो शरण उद्घाटन। 15,515। पिताजी का आगमन। क्या बात। क्या बात है।
15,515। जगत पिता का आगमन हो चुका है, क्या बात है, बहुत सुंदर। 15,515 रुपए। एक, समूह शरण उद्घाटन। दो, बोली जा रही है। ढाई। बाजू वाले थोड़े दादा से पूछ लेना, अगर बोलने की इच्छा हो तो बोल सकते हैं। हाँ। बोल और कर कोई? बोल कर बोली बोलो बोल कर बोली को आगे बढ़ा। बोल कर मीठी वाणी बोल कर बोली को आगे बढ़ा। बोल कर तिजोरी का ताला खोल कर बोली को आगे बढ़ा। चलिए। अरे दादा 16 बोल रहे ना, 16 बराबर है ना? कौन से दादा? 16,616 बराबर है ना? हाँ 16,616। ये कौन कौन बोला? बोला? जिनवानी का लाल बोला। क्या बात है, 16,616। हाँ। आप दीदी से पूछ ले एक बार। नहीं, आप दीदी को थोड़ा अर्जेंट काम आया है। नहीं, अरे ये लाखों काम छोड़ो। अरे दीदी आ गई, मैं तो लगा अरे दीदी ये तो सौभाग्य आपको लेना है। हाँ, एक सारे बार। काम एक किस्सा हो रहे हैं यहाँ। बस ज्यादा नहीं, 21 16,616। 16 हो गए उधर। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाओ, एक कदम आगे बढ़ लो। दीदी कानपुर वाली दीदी। कानपुर विचार है? वाली दीदी, ऐसा ना हो कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं। चलिए आए अंतिम हो बार। तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाना पड़ेगा। चलिए अंतिम बार पुकारे, और किसी को बोलना है? हाँ जी। 16,616। ओ मेरे मन कर ली जतन, मौका मिला है तुझे कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा। जब पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा। पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा। जब पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा। 16,616। एक, दीदी एक दो, बोलना है। 2.5, 2.25। इधर दीदी क्या बोल रही देख, और इधर वाली। और दीदी किसको बोलना है? 1, 2, 2.5, 2.25 अंतिम बार। और इस बोली को पूर्ण रूप दे रहा हूँ। 16,616, 16,616। 1, 2, 2.5 और 16,616 रुपए पूरे 3 तीन बार। बार। दादा का नाम लेना। दादा का नाम? बाहुबली भैया, बाहुबली। हाँ हम तो पद से जानते हैं। जबलपुर का। सुभाष जैन निवासी जबलपुर, इन्होंने सुबह को प्राप्त किया। आप लोग क्या करोगे? जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल ज्ञान पट बोले क्या? आइए, समूह शरण का तो उद्घाटन हो गया, किंतु जब तक प्रभु को केवल ज्ञान नहीं होगा, प्रभु का समूह शरण कैसे लगेगा? प्रश्न है। कैसे कमाता है, कितनी मेहनत लगती है, इसलिए बेचारे बोलते नहीं है। आओ ये तो बस खुश। 11,111। 11,111 रुपए। एक, बोली लगाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने काहे को बोली ना बढ़ाई। तूने काहे को बोली ना बढ़ाई। बोली लगाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने काहे को बोली ना बढ़ाई। तूने काहे को बोली ना बढ़ाई। बोली प्रथम श्रोता, सबसे समूह महत्वपूर्ण शरण में प्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य। सबसे महत्वपूर्ण बोली 11,111 रुपए। 11,111। और कोई महानुभाव? सोचना नहीं है, जिंदगी भर सोचा है, आज तो बोलना है। बोलो जल्दी। 11,111। और किसी को बोलना है? दीदी भैया बोलो जल्दी। दादा प्रथम श्रोता 11,111। 11,111 और कोई रुपए। भाई सबसे महत्वपूर्ण बोलिए, ध्यान रखना। हाँ जी। 11,111। 11,111 रुपए। कि बोलियों की धुन सुनाता चल, बोली को आगे बढ़ाता चल। धर्म का काम कर, धर्म का काम कर, धर्म का काम कर, धर्म का काम कर। 11,111। अंदर से आवाज आ रही थी हमारे एक नायक जी, क्या बात है? एक महाराज बोल, आप भी बोल सकते हो, जल्दी करो। 11,111। चलिए शीघ्रता कीजिए, समय बहुत हो रहा है। अंतिम बार पुकार है 11,111। 1, 2
ढाई, पौने 3, 99। हाँ बोलना दीदी कितना? 15,000, 15,515। 15,515। प्रथम श्रोता बनने का सौभाग्य दीदी। 21,201। अरे 1000 की नोट बंद हो गई। 17 कर दे। 17,717। 17,717। 17,717 अरे प्रथम श्रोता। अपने भाग जगइयो बोलियो को आगे बढ़इयो रे, अपने भाग जगइयो बोलियो को आगे बढ़इयो रे, आगे बढ़इयो रे प्रभु गुण गइयो, आगे बढ़इयो रे गुरु गुण गइयो। 17,717। एक हाँ, 21,221 रुपए। 21,221। ये हुई ना कानपुर वाली दीदी। और ये दीदी कहाँ की है? कौन से? डुमरा। अरे वाह क्या बात हाँ, है। कितना करो? 24 करो दीदी। हाँ करो दीदी एक बार 24 सितर भगवान की जय। 24,424 रुपए मेरे दीदी के, डुमरा की दीदी के। हाँ 24,424। जल्दी। हाँ उधर कानपुर वाली दीदी 1, 2, 2.5 और 24,424 पूरे 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 3 नाम दीदी के लिए जोरदार ताली तो बजाओ, बोली मत लो लेकिन ताली बजाइए। नाम दीजिए दीदी। हाँ बाबुल भैया नाम लाओ ना, उतना मैं वहां तक नहीं जा सकता हूँ। ये काम आप बहुत बढ़िया। कमलेश जी जैन। कौन सा काम? डुमरा। क्या बात है। कमलेश जी जैन निवासी डुमरा। इन्होंने जोरदार ताली। जोरदार ताली तो बजाओ। पुरुष जिन्होंने बोलियां ली है वो सामने परिवार के साथ तैयार रहो, सब परिवार के साथ तैयार रहो। कोई बाहर हो तो फोन करके जल्दी बुलाओ। चलिए इसके पश्चात आप चलते हैं। चलिए आज शाम की आरती की बोली प्रारंभ करते। आइए चलिए बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। क्या बात है। आइए 1 मिनट में हम आज शाम की महाआरती की बोली संपन्न करते हैं। आज अंतिम आरती होगी इस पंडाल में, आज अंतिम आरती होगी। तो आइए जो भी सौभाग्य से आज तक वंचित रहे आज जरूर सौभाग्य ले लेना। सतीश भी, हाँ जी। सलत भी उधर देखिए। चलिए तो आज कौन सौभाग्यशाली है? आज की महाआरती हाथी पर सवार होकर आएंगे घर से। कितनी? 51,000। 51,000। 11 से स्टार्ट, कम नहीं होगी स्टार्ट। 11,000 से स्टार्ट करो। आज की अंतिम है। सनत हाथी है और हाथी पे बैठना है। एक कौन सा 11 करो? नहीं करो। सनत हाथी है क्योंकि 11 से कम आज तक स्टार्ट हुई भी नहीं। कल परसों 11,000 से चालू तो करो, बाद में मैं देख लूंगा। 51 बोलो। आज शाम की अंतिम आरती, लास्ट आरती, बेस्ट आरती। आज शाम की आरती कौन करेगी? भारती। हाँ जी पूरे परिवार। आज इस पंचगणा प्रतिष्ठा की अंतिम महाआरती है। कल तो भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और हाथी भी अपने जगह चला जाएगा। आज इस पंचगणा की अंतिम आरती है और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की महाआरती जो पूरा पंचकलन किया जाता है वो आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा और सूर्य मंत्र के लिए ही किया जाता है। तो बहुत महान भाग्यशाली वो परिवार होगा जो आज
अपने हाथों से भगवान जिनेंद्र की महाआरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। सीख तक कीजिएगा। कौन सौभाग्यशाली पात्र, महाभाग्यशाली पात्र आज की महामंगलमय आरती जल्दी करें। आज क्या 11,111 रुपए। हाँ 11,111। आज की सभी आपकी- इंद्रदानी चारों तरफ बैठ जाएं। पूजन होगी अभी तुरंत। ज्ञान कल्याणक की पहुंचे। हो जब दीपों से आरती करते, जब दीपों से आरती करते, घुंघरू बजे रहे, घुंघरू बजे रहे, छना ना 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 ना। जब दीपों से आरती करते, जब दीपों से आरती करते। कितने पहुंचे? 11,111। 11,111 एक, 11,111 दो। और कोई है क्या? एक मिनट कितना? एक दो, एक दो। 15,515। 15,515। 15,515 एक। जल्दी। 15,515 दो। पीछे वाले 16,616। 16,616 एक, दो, ढाई। भैया, समय नहीं है। 21,221। 21,121। हाँ, अरे 21 करो राउंड फिगर। 17 नहीं होता, 17 नहीं होता। 21 करो। अरे 21 करो मेरे भाई। 21,221 रुपए। 21,221 एक, दो, पीछे वाले मान लो। ढाई, पौने तीन जा रही है आज जल्दी की करो। अंतिम महाआरती। लास्ट बेस्ट कल लाखों रुपए दे दे, अवसर नहीं मिलेगा जिन आपको। पर तेरी आरती जो भवसागर से तारती, जिन पर तेरी आरती जो भवसागर से तारती, भवसागर से। चलिए, जल्दी करो। जल्दी करो। 22,222। 22,222 एक, 22,222 दो, ढाई। 23,325,525। 25,525। मार दिया चौका। 25,525 क्या एक, बात दो, है। ढाई, पौने तीन, 99 जाने वाली है। जल्दी, जल्दी, एक बार और जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन कीजिएगा। जोरदार तालियां भैया के लिए क्या बात। महाआरती 25,525 एक, दो, जल्दी करो, एक, दो, जल्दी। एक, दो। और ये बोली पूरे। बढ़ाने वाला चाहिए, बोली बोलो, जय हो। बोली बोलो, हे बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, बोली बोलो जी, बोली बोलो। आज शाम की आरती अंतिम आरती 25,525 रुपए। एक, दो, दो, ढाई, पौने तीन, 99 समय हो गया। और कोई एक, मांग दो। इधर बोलना दीदी किसी आज की और रंग डारो केशरिया, अरे केशरिया, अरे आज हमारो रंग केशरिया, आज हमारो रंग केशरिया। एक बार अच्छा ये बताओ, जितने हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं इनको खुशी नहीं है क्या भगवान के ज्ञान कल्याणक होने की? खड़े हो जाओ। हाँ, अरे बैठना नहीं है ये तो सब, इनके बिना तो मजा ही नहीं आया उन्हें। हाँ हाँ, सब लोग खड़े हो जाए। हाँ सुनो, नृत्य नहीं आता ना तो कुछ मत करो। अपने हाथों को फूल बनाओ, ऊपर ऊपर दोनों हाथों को फूल बनाओ और बस बल्ब खोलो, हो जाएगा नृत्य। हाँ, दोनों हाथ ऊपर। अरे आए मुनि भरी लला, आए मुनि भरी लला, आए मुनि भरी लला, आए मुनि भरी ले जरा के जरा, पानी के बरसे जरा के जरा। विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, अरे तारण तरण हे हमारे, विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, तारण तरण हे हमारे। ओ दुनिया में गुरु है, दुनिया में एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ अपने ऊपर सीधे सीधे लंबे लंबे। अरे दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे विराग सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे विराग सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है। बोलो मेरे विराग सागर जी का, ओ मेरे विराग सागर जी का। आवाज नहीं आ रही ये है। बताओ कौन कौन चाहता है, अभी गुरुदेव ने पंचकला कराया है, एक चातुर्मास गुरुदेव का चंदला में होना चाहिए। मेरे विराग सागर जी का, मेरे
विराग सागर जी का क्या कहना, मेरे विराग सागर जी का क्या कहना, मेरे विराग सागर जी का क्या कहना, मेरे विराग सागर जी का क्या कहना। जय ऋषभनाथ जी, जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा, जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा, गातिया गात कर आपके बलबरा। धन्य तू धन्य तू धन्य तू नाथ जी, सर्व साधुन में कोई को नाथ जी, दर्श तेरा करे आप मिटे जाते हैं, मर्म भाजे सभी पाप हटे जाते हैं। धन्य पुरुषार्थ ते रामहाद्भुतम, मोह सा शत्रु मारात्र घाती हतम, जीत त्रैलोक को सर्व दर्शी भय, कर्म से नागति दुर्ग चेतन लय। आप सभी तीर्थ ते रत्न से निर्मिता, बबले वे शरण होए भव भविता, वे कुशले ते तेरे संस्कृति सागरा, जाए ओ रद लगे चित्त सुंदर दरा, यह समवे शरण भवी जीव सुख पाते हैं, वाणी तेरी सुनी मन यही बातें, रात दीजे हमें कर्म अमृत महा, स्मरा सुख नहीं दुख भव में सहा, ना क्षुधा ना तृषा राग ना देश है, खेद चिंता नहीं करती ना। ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री विस्तादि महाविप्रांच चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पौण्यार्घ्यं नरवपामे दिशा। अपने अपनी पूजन का विषय कर लीजिएगा। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यदि सामान सम विशरण में गुरु बर आए, अमृतमयी वाणी बरसे, गणधर जैसी वाणी उनकी सुनने को हम सब तरसे। आइएगा और परम पूज्य पुष्पांजलि सफेद। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के 2024 की विराग डायरी का विमोचन करने के लिए श्रीमान गौरव जैन सतना सलेहा वाली, एक बार तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। श्रीमान शीतल शाह, हरीन शाह ईडर, एक बार तालियां बजाइएगा। आइएगा और उस डायरी का विमोचन करेंगे। श्रीमान नरेंद्र जैन पढ़ा, हमारे इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र आ जाएं, और भगवान के माता पिता और कुबेरेंद्र आ जाएं, यहाँ पर उद्घाटन करेंगे इस डायरी का। श्रीमान गौरव जी जैन सतना उपस्थित हों तो यहाँ पर आ जाएं। नरेंद्र जी जैन पन्ना उपस्थित हैं तो यहाँ पर आ जाएं। आइएगा। और ये चंद्रा पंचकल्याणक का संपूर्ण कार्यक्रम एवं परम पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन आदि सभी कार्यक्रम YouTube चैनल विराग प्रवचन चैनल विराग प्रवचन। नाभिराय कहाँ है? निष्भोजन का विनय दादा कहाँ है? अभी तो नहीं थे। निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिन वाणी, सुनो जिन वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, सुनो की वाणी, सुनो सुनो। अपने दोनों हाथ ऊपर खोलती हूँ तालियों के साथ में। हाँ, सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी। आइएगा, एक बार जोरदार तालियां। आइए चलो हमारे बीच में हिंगन घाट एवं कारंजा लाड़ महाराष्ट्र से जो आगंतुक मेहमान आए हैं वे सभी आएंगे, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तथा हिंगन घाट से गुरुदेव के चरणों में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु, वहां का पंचकल्याणक है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल हेतु पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करने आए हिंगन घाट महाराष्ट्र। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार गुरुदेव का। और हिंगन घाट के प्रतिष्ठा में पूज्य गुरुदेव का सानिध्य एवं कारंजा लाड सभी से निवेदन सर्वांनी यायचं आहे आणि गुरुदेवाच्या चरणामध्ये श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करायचा, पक्का आशीर्वाद घ्यायचा आहे।
की गुरुदेव पुन्हा एकदा 2007 नंतर 2007 नंतर पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये येतील अशी आम्ही सगळे महाराष्ट्रवासी, त्यामध्ये मी पण तुमच्या सोबत आहे. ये मराठी बोल रहा है. क्या बात है, इकडे तिकडे ज्याला भाऊ तरी टाकतो. सभी निवेदन कर रहे हैं गुरु चरणों में. हिंगण घाट के इतिहास में प्रथम बार वहां पर यह पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा. आइएगा, चलिए. और एक है चंद्रला पंचकल्याणक एवं संपूर्ण कार्यक्रम एवं पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन आदि सभी कार्यक्रम YouTube चैनल विराग प्रवचन. आप सभी YouTube चैनल विराग प्रवचन में सभी देख सकते हैं. सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. चलिए आइएगा. और अब पाद प्रक्षालन शास्त्र, नाम दो किसका है? हुई ना? गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन कौन सा भाग्यशाली करेंगे? चलिए 1 मिनट में जो समय मिला है, जल्दी करो, जल्दी. आज गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन समूह शरण में पहुंच समूह शरण में विशेष, आज समूह शरण में पहुंचकर गुरु चरणों के प्रक्षालन करने का सौभाग्य. जल्दी जल्दी प्रारंभ करेंगे और गुरु चरणों के प्रक्षालन करेंगे. देखिए, समूह शरण में वही पहुंच पाता है जो भव्य जीव होता है, सम्यक दृष्टि होता है. हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है. जिनको मोक्ष लाभ मिलने वाला होता है वही भगवान के करीब होता है. जी सीता कीजिएगा. कौन सौभाग्यशाली समूह शरण में पहुंच करके गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे? कौन ऐसा गुरु भक्त यहाँ पर है जो गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे? सीता कीजिएगा. हाँ जी, कितने? 5151. 5151. हाँ जी, बड़े से पावन गुरु चरणों के प्रक्षालन. शरण में अपने रख लीजिए हो गुरु वरदास हो तेरा. शरण में अपने रख लीजिए हो गुरु वरदास हो तेरा. तुम्हें तज करे कहाँ जाऊं, तेरे बिन कौन है मेरा. हाँ, 51 गुरु चरणों के 51 1 समूह शरण में जाने का मौका. हाँ जी, 51 2. और कोई सौभाग्यशाली और कोई वहाँ भाग्यशाली पात्र, जल्दी कीजिएगा. बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं, आसपास से भी मेहमान आए हैं. 71 से 71. 7171. 71 से 71. शरण में रख लो ना. 11111. एक और कोई सौभाग्यशाली 11111. रही है. 71 वाले विचार कर लें. 11 1 11 2. समय नहीं है. और कोई 1 2 1 2 12,212. 12,212. 1 12,212 2. हाँ जी, समूह शरण में पहुंचकर गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिलेगा. जल्दी करें. 12,212. 13,313. 13,313. क्या लागे मेरा? मेरी किस्मत का सितारा आपके 15,515. 15,515. आपके हाथों. हाँ जी, 15,515 1, 15,515 2 और 15,515 1 2. मिले जिस धरा पे पग धरे वो तीर्थ से न कम. ऐसे है गुरु चरण हे ऋषिराज तुमको है नमन 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 नमन. 1 2 शास्त्र बैठ. 71 से 71. 71 सीखता कीजिए. सीधे 11 करवा फटाफट छोड़े. समूह शरण में जाने का सौभाग्य मिलेगा. जल्दी कीजिएगा. हाँ जी, और कोई सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली पात्र? हाँ जी, समूह शरण में पहुंचकर ज्ञान कल्याण के दिन दान का प्रतीक माँ जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य. 71 एक साली महाभाग्यशाली. सीधे 11 करा हुई है. जल्दी से किसी के भी पूछो. दत्तू भैया कौन है माँ जनवाणी भेंट करने वाले? 71 पूछो. माताओं बहनों से पूछो, किसी की भावना हो. 61 वाले कौन थे बोलो. हाँ जी, 71 पूछो जरा, पूछो. चलिए अंतिम बार. पूछो जरा पूछो, ये अवसर मिला है मुश्किल है. आगे बोली को तुम आगे बोली को तुम. हाँ जी, चलिए. कोई नहीं. 71 से 71. 1 2 और ये पूरे 3. विनोद कुमार जी जैन, बछौन वाले. बछौन वाला परिवार पहुंचे भैया. विनोद कुमार जी ऊपर पहुंचे माँ जिनवाणी लेकर के. भैया ज्यादा लोग नहीं जाना, बस 2 लोगों को जाना है. सनत कुमार इंद्र की बोली है जिनकी. आइएगा, चलिए माँ जिनवाणी लीजिए.
ऋषि जिनवाणी हाँ जी, और जिनवाणी लेकर चल रहे हैं। सर पे जय हो। आइएगा। मीठी रसे से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे बने प्यारी प्यारी श्री गुरुवर की वाणी लागे। मीठे रसे से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे बने विरग सगर की वाणी बड़ी प्यारी लागे। हाँ देखिए, एक मिनट देखिए, समूह शरण में भगवान विराजित हैं और समूह शरण में अष्ट प्रातिहार की स्थापना होगी और यही प्रातिहार मुनि सुब्रतनाथ भगवान की वेदी पर विराजित रहेंगे आजीवन आपकी तरफ से। अभी समूह शरण में आपको विराजमान करने का सौभाग्य मिलेगा, बाद में ये मंदिर में भी आपकी तरफ से विराजमान रहेंगे। मात्र 2100 रुपए में 8 नाम चाहिए, जल्दी दे दें। पहले आओ पहले पाओ। अभी समोसन में विराजमान करने का पुण्य और आजीवन आपकी ओर से 8 नाम जल्दी से दे दो। 8 8 नाम ये नहीं अलग अलग दे दो, नाम दे दो अलग अलग। हमारे नाम बोलो, नाम बोलो। नाम तो बोलो। मोहित जैन, मोहित मणि जैन, जैन, ईशान इनके रश्मि परिवार जैन, की ओर से कांचन अष्ट जैन, प्रातिहारी की स्थापना। ताली बजा दीजिएगा। चलिए किरण जैन। अब 2100 रुपए में अष्ट मंगल द्रव्य समूह शरण में स्थापित करने का भी सौभाग्य मिलेगा और वेदी पर भी आपकी ओर से आजीवन रहेंगे 2100 में। चलिए जल्दी, बहुत बड़ा पुण्य का योग। हाँ, 2100 के 8 नाम जल्दी दीजिए। एक नाम बोलते जाइए। चलिए, इधर बहुत से हाथ उठ रहे हैं। महाराजा नाभी राय। एक नाम शोभा जैन, विनय दादा एक नाम लो। श्री विमल कुमार जी जैन बमीठा, संजय जी जैन चंदला। चलिए, एक नाम विनय दादा का है, आगे के नाम बोल दो फटाफट। राजा जैन कापेष्टेंद्र। 8 से ज्यादा नहीं लेना भैया, 8 से ज्यादा हमारे पास नहीं है। फटाफट दो। बोल रहा हूँ। मनीष जैन चंदला। पहुंचते जिनके नाम है फटाफट पहुंचे, समूह शरण में स्थापित करें। जयपुरा, जयपुरा, ये 8 नाम है। आ जाइए। एक इनका है, संतोष है। चलिए देखिए, समूह शरण में 2000 उनके पास जितनी भी जल्दी जल्दी स्थापित कर दें। ओम रेम समूह शरण मध्य अष्ट प्रकार स्थापनम करो में। ओम रेम समूह शरण मध्य अष्ट द्रव्य स्थापनम करो में। चलिए सभी लोग पहुंचे अपने अपने स्थान में। पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी। हाँ चलो देवी देवी देखिए, सामने आ जाओ। 24वीं वेदी पर 24 चंवर, मात्र 2100 के नाम। 2100 के 24 चंवर। आप बोलिए, आप वहां जाके नाम बोलते जाइए एक एक अभी। हाँ जी, जिनका मंगल द्रव्य गड़बड़ के मत नाम करो। है। देखो, आयुष जैन नाम देखो फटाफट, 24 चंवर के। आयुष जैन, दिलीप कुमार भैया को लिखवा दें 24 नाम। विमल कुमार जी जैन, हाँ जल्दी जल्दी लिखवा दें। सुलोचना जी जैन। आराम से बोलो, हाँ आराम से बोलो, 24 हड़बड़ी नाम। ना करो। हाँ देखिए, भगवान की जो 24वीं की वेदी बनी है, उस 24वीं वेदी में अजय जैन बमीठा, जल्दी जल्दी अजय लिखवा जैन दें। बमीठा, मात्र 24 चंवर, 24 संदीप भगवान जैन के। चंदला, ये किसका रह गया भैया? एक और विमल जैन बमीठा। हाँ बोलिए, और 24 नाम चाहिए, आप बोलते जाइए। हाँ जल्दी जल्दी लिखवाते जाओ भैया। मात्र 2100। सूरज कुमार जैन बमीठा। जल्दी जल्दी अपने नाम दे दें। हाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के बीच पहुंच जाएं, पुरुषों के बीच पहुंच सविता जाएं। जैन सिंहपुर। और वे अपने अपने नाम लिखवा दें, मैं प्रवचन के बाद अनाउंस कर दूंगा। आप तो नाम लिखवा दीजिए, चलिए, सब नाम घोषणा हो जाएगी। चलिए, और
देखिए ये 24 भगवान के ऊपर 24 छत्र की भी स्थापना होगी, जिसकी राशि मां की है। देखिए कितना सुंदर छत्र है। ज्यादातर नाले तो 24 छत्र की स्थापना। चलो नाम लिख, हमारे भैया को नाम लिखवा दो। जिनकी मूर्तियां हैं उनको करना है। चलो नाम ले लेना, आप नाम ले लेना। चलिए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शा नमोस्तु करेंगे सभी। जल्द बोला, जरा बोला 5 केशरिया केशरिया आज ही हमारो रंग केशरिया आज ही हमारो रंग केशरिया। आइए परिचय। हे दूत, हम कल्पवासी देव हैं। हमारे वस्त्र पीले हैं और हमारा मुकुट भी पीला है। हम पूरे हल्दी पोत के आए हैं। आइए अपने अपने कोटे ही विराजमान होना। सावधान, ज्योतिषवासी देव का चोला अपने कोटे में ही विराजमान हो जाइए। सावधान, इतने सुंदर होते हो। देखो हम इतने सुंदर हैं। लेकिन ये रूप ऐसा क्यों धारण करते हो? हमें ये रूप धारण पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पुण्य करते हैं, इसलिए हमें ये ऐसा वेश धारण करना पड़ता है। हाँ, इसलिए पाप मत करो। जो हो रहा है उधम वो क्या कम है क्या? आप थोड़ा धीरे बोलो। ठीक है। हाँ। हे त्रिलोक, हे भगवान, हे प्रभु, ये आपका वैभव। हे भगवान हमें क्षमा करो प्रभु, इस पापी को शरण दे दो प्रभु। आज हम आपके शरण में आते हैं प्रभु। हे भगवान नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हेलो, आइए प्रथम श्रोता। हाँ। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी मधुर वाणी से जिन्होंने अपनी स्वर लहरी बिखेरी, ऐसी जबलपुर से आई हुई रितिका जैन हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, वो आए और कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती रितिका जैन अलकेश जी जैन और डुमरा महिला मंडल उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती रितिका जैन। अलकेश जी जैन डुमरा, उनकी प्रथम श्रोता की बोली है, वे आ जाए। हाँ, सामने की ओर आ जाए। आइए दीदी, आइए मंच पे आइए। अलकेश जी जैन डुमरा, अखिलेश जी जैन, कमलेश जी, अच्छा क्षमा चाहता हूँ, कमलेश जी जैन डुमरा। आइएगा कमलेश जी जैन डुमरा वाले पूरे परिवार के साथ, उनके जो परिवार में 2 जने जो भी हैं यहाँ पर आ जाएं, यहीं पे प्रश्न करेंगे। चलिए पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में सभी लोग अपने हाथों को जोड़िएगा, अपने हाथों का श्रीफल बनाइएगा। अपने हाथ दिखाओ, लेके आए ना सब लोग। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में जरूरी चीज अपन घर भूल आते हैं। कोई भूल तो नहीं है अपने हाथ ऊपर उठाइए, दिखाइए आप हाथ लेके आए कि नहीं। बोलिए सभी लोग एक साथ, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शाह नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना कि हे गुरुदेव, आज के इस समोसरण में दिव्य ध्वनि के प्रसंग पर भगवान जिनेंद्र की वाणी हम सभी को, भैया माइक ऑपरेटर पहुंचकर व्यवस्थित कर दे माइक को, हम सभी को पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय दिव्य वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। और इन पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन। कोई तुम्हें वीर कहता है, कोई महावीर कहता है। सच बताऊं, हमने साक्षात महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य भगवान विराट सागर जी को देखा है। मैं ये सोचता हूं, जब भगवान वर्धमान इस धरती पर विचरण करते होंगे तो उनका रूप भी आचार्य भगवान विराट सागर जैसा ही होगा। तब ये पंक्तियां गुरुवर के चरणों में लिखी हैं। कोई तुम्हें वीर कहता है, कोई महावीर कहता है, मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ अतिवीर कहता है।
अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है। जब गुरुदेव लाखों लोगों को व्यसन मुक्त कर देते हैं, लाखों लोगों को मांस खाना और शराब पीना छुड़वा देते हैं। जब इंदौर में चातुर्मास हुआ था, जब भोपाल में गुरुदेव आए थे, तो एक दो नहीं हजारों की संख्या में लोगों ने शराब छोड़ी थी, मांस छोड़ा था। तब गुरुदेव के चरणों में ये पंक्तियां, कोई तुम्हें वीर कहता है, कोई युग वीर कहता है, मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ महावीर कहता है। अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है, कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग मगाया है, कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जग मगाया है। कि स्वाति बूंद को प्यासे यहाँ पर, आपको गुरुदेव की वाणी सुननी कि नहीं, तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं ये दो पंक्तियां, कि स्वाति बूंद को प्यासे यहाँ पर हम सभी चातक, कि स्वाति बूंद को प्यासे यहाँ पर हम सभी चातक, कि इनके कंठ से झरता अध्यात्म का अमृत। ऐसे अध्यात्मयी वाणी कहने वाले वात्सल्यमयी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शाह नमोस्तु करते, उनसे प्रार्थना कि अपनी वाणी से मां जिनवाणी का श्रवण हम सभी को कराएं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। सदिवन्दियाणं तिहुवणहिदे मधुर विशदिवाकाणम् अन्तातिदिगुणाणं नमो जिणाणम् जिदी भवाणम् दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिज्ञाचता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगिली सया वंदे चरणी जुगिली सया वंदे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की।
बोली गर्धर पीठ पर विराजमान परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सख जी महामुनिराज की एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, अभी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, ओंकार ध्वनि खिरी, और उस दिव्य ध्वनि के लिए केवल वो लोग ही सुन पाए जिनका प्रबल पुण्य उदय में था। जब तक पुण्योदय नहीं होता तब तक तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुनने को प्राप्त नहीं हो पाती है। भगवान जिनेन्द्र देव ने संसार में केवल जन्म और मरण की परंपरा अनादि काल से चलते आई है, चल रहे हैं, और इस जन्म मरण परंपरा में जीव 4 गतियों में परिभ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, किंतु जहां जाता प्रत्येक जगह दुख ही दुख पाता है। संसार में कहीं भी पूर्णतः सुख नहीं है। देवता भी दुखी होते हैं। वे अपने से ऊंचे जाति के देवों के वैभव को देख करके मन ही मन वह ईर्षा को प्राप्त होते हैं और दुखी होते हैं। फिर तो अन्य लोगों की बात ही क्या, चाहे मनुष्य हों, नारके हों, त्रियंश हों, इनके दुख तो सभी के लिए प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपने दिव्योपदेश में इस बात के लिए कहा कि केवल मोह के कारण यह जीव क्षणिक अनुकूलताओं को पाकर के वह सुख मान बैठता है, लेकिन वह केवल पुण्योदय तक ही सीमित रहता है। जब तक हमारे जीवन में पूर्व पुण्य का उदय है तब तक क्षणिक सुख शांति एहसास होते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वह सब का सब दुख रूप में बदल जाता है। भगवान जिनेन्द्र देव ने इस सत्य का उद्घाटन कराया और जगत के लोगों के लिए ज्ञान कराया कि यह तुम भ्रम और भ्रांति में हो कि हम सुखी हैं। सुखी संसार में कोई नहीं हो सकता है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इतने राज्य वैभव को क्यों छोड़ते, क्यों वे साधना करते, तप और त्याग करते। यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिनकी देवता गण जन्म से भी के पूर्व से ही के लिए क्या कमी थी,
लेकिन उन्होंने समझा कि संसार में सुख नहीं है बंधु, तो उन्होंने त्यागा और मोक्ष के लिए कदम उठा लिए। मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। याद रखिए, 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। भगवान जिनेन्द्र देव ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए कहा, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थों पर श्रद्धा करना।
खाने देंगे। वे प्राणी सम्यक दृष्टि जीव कहे जाते हैं। यदि साधु जन इस प्रकार का उपदेश देने लग जाएं, तो निश्चित है हमारी समाज में एकता और संगठन का शंखनाद होगा। नगर नगर में, ग्राम ग्राम में एकता होना चाहिए और एकता के मुख्य आधार साधुजन होना चाहिए। साधु यदि एक हैं तो समाज अपने आप एक हो जाएगी। साधु यदि अलग अलग हो गए, हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम हमसे नहीं मिलना, हम बड़े तुम छोटे, हम सच्चे तुम झूठे, हम चरियावान तुम चरियाहीन, आदि आदि ये संकीर्ण भावना आ गई। बंधो, वे कभी भी समाज को एक नहीं कर पाएंगे। एकता का शंखनाद नहीं कर पाएंगे, संगठन नहीं बना पाएंगे। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने समास्त्र श्रमणों के लिए भी कहा, हे श्रमण, समाज की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। समाज को एकता के सूत्र में बांधो। नगर में जो भी त्यागी वृत्ति आए, सभी के सम्मान का शंखनाद करो, उपदेश करो, प्रेम से वात्सल्य से मिलो, एक साथ बैठो, एक मंच पर बैठो। ये विकल्प छोड़ दो कि किस संघ की क्या पद्धतियां हैं। प्राचीन काल में भी जब हम धवला जी पढ़ते हैं तो विचार भेद तो रहे हैं। हर शिष्य अपने गुरु का अनुसरण करता है। बंधो, इसलिए वो सुशिष्य कहा जाता है। लेकिन किसी दूसरे के गुरु का उपदेश का वे उल्लंघन नहीं करते हैं। उस बात को भी वे समझते हैं कि उनके भी गुरु हैं और शिष्य का अर्थ यही है वह गुरु आज्ञा का पालन करे। पालन करने वाले संसार से तर जाते हैं। बंधो, यह सारा उपदेश तीर्थंकर भगवान ने साधुओं को दिया, श्रावकों को भी दिया और कहा कि 6 आवश्यक कर्तव्यों के साथ धृति बनो, और ये कुछ ना हो सके तो कम से कम 8 मूल गुण के नियम धारण करो। कभी भी मांस अंडे नहीं खाएंगे। आज अपन सभी चंदला के यह ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रथम बार यहाँ की धरती में हुआ और सारे चंदला जैन समाज ही नहीं, समस्त नगर आनंदित हैं। बंधो, यह संकल्प लेंगे कि हम कभी भी मांस और अंडे नहीं खाएंगे। हम ओम बोलेंगे और उस समय आपको हाथ उठा करके संकल्प लेना है। याद रखिए, एक हाथ उठाओगे तो आधा नियम, दोनों हाथ उठाओगे तो पूरा नियम, धीरे धीरे हाथ उठाओगे कच्चा नियम, और एक साथ दोनों हाथ उठाओगे पक्का नियम। रुक जाइए, अभी हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम ओम बोलेंगे। समझ में आ गया ना आपको हाथ क्यों उठा रहे हो? संकल्प का हाथ है कि हम मांस और अंडे नहीं खाएंगे। समझ गए? समझ गए। अब आप तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग
केवल प्रदर्शन ही नहीं, आचरण पर भी विश्वास रखते हैं। यह पंच कल्याण केवल दिखावा नहीं, यह आत्मा की सुधार का भी प्रतीक है। दूसरा नियम है कि कभी भी शराब नहीं पिएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुछ लोग तो ये 2-3 लड़के आगे कैसे पीछे निकल गए। सुनाई पड़ा कि नहीं? हाँ, आप लोगों के लिए कह रहे हैं क्या? नियम नहीं है क्या? 2 मिनट रुक जाइए, यह संकल्प है। अभी सुनाई नहीं पड़ा बे, 3-4 जने शायद शराब पीते होंगे, इसलिए भी किसके। ध्यान रखिए कि अपन शराब नहीं पिएंगे। तीसरा संकल्प, 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, उमल, कठुमर, अंजीर नहीं खाएंगे। खाते भी नहीं अपन लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधो, अगला नियम है अष्ट मूल गुणों में शहद। ध्यान रखिए, शहद नहीं खाएंगे। भूल चूक की छूट है, शहद नहीं खाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। अगला नियम है कि स्वस्थ रहें, समर्थ रहें, तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। अगला नियम, प्रतिदिन पानी छान करके पिएंगे। कम से कम अपने घरों में तो छन्ना जरूर होना चाहिए। और ये सारा दायित्व माताओं का है। अपनी कुल परंपरा को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हमने तो बहुत जगह जैनेतर लोगों के घरों में छन्ने देखे हैं, नलों में छन्ने देखे हैं और बर्तनों में छन्ने देखे हैं। अपना तो मूल गुण है, अवश्य ही पानी छान करके पिएंगे, घर में जरूर छन्ना रखेंगे।
नमः सिद्धेभ्यः। आपके नियम पूरे हो गए, लेकिन मैं एक नियम और दिलाना चाहता हूँ, छोटे से हैं। आज की सबसे बड़ा व्यसन बन गया है पाउच। बन गया है ना? पता नहीं कहाँ से कहाँ लहर दौड़ जाए, युवाओं में, महिलाओं में भी शुरू होने लगा है, बच्चियों में। पाउच आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पैकेटों में लिखा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज आपको मालूम है कि भारत देश में अगर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है रोग, बीमारी, तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर। कौन सी बीमारी है? कैंसर। एक इतनी गति से फैल रही है, अन्य देशों में तो काबू होने लगी, लेकिन भारत में गतिशील हो रही हैं। और उसका मुख्य कारण यह जर्दा, मसाला, पाउच एक ऐसी सामग्रियां हैं जो ऐसे रोगों को आमंत्रित करते हैं। जिंदगी में वो रोता है और सारे परिवार को रुलाते रुलाते छोड़ जाता है। इसलिए ऐसे पाउच का प्रयोग नहीं करेंगे। कम से कम जर्दे वाले पाउच का प्रयोग तो बिल्कुल भी बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे मोबाइल बाद में चला ले। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सुनी, और अब मुझे विश्वास है कि भगवान की वाणी आपके हृदय तक पहुंची है। और यह भी विश्वास है काफी दिनों तक आपको याद रहेगी कि चंदला के पंचकल्याणक में हमने ये नियम लेकर के अपनी आत्मा को पवित्र किया था। जय बोलिए महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की। ओम नमः। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक शंका है, इसका समाधान करो। हे भगवान, जिनेंद्र की अर्चना करने से, भक्ति करने से क्या फल मिलता है? भो भव्य, बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान की भक्ति से क्या फल मिलता है? देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। जो भगवान की पवित्र मन से रोज भक्ति करते हैं, उनके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। काम दुही कामदायिनी, जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं उनमें उनको सफलता मिलती है, और बुरे विचार उनके नष्ट हो जाते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान करो। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के डुमरा नाम नगर में इस समूह शरण का आवागमन कब होगा? लगता है कि आप डुंगरा निवासी हैं, इसलिए अपने अपनी मन की भावना रखी कि डुंगरा में समूह शरण। अब कौन से समूह शरण? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का समूह शरण कब पहुंचेगा?
तो पहुंचने का अर्थ ये है भवि भागन वच जोगे बसाए। जब भव्य प्राणियों का पुण्योदय आता है तो उनके नगर और गांव में तीर्थंकर भगवान का समोसरण पहुंचता है और मुनि राजों का भी संघ वहां पर पहुंचता है और वे प्राणी धन्य धन्य हो जाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देव, हम 100 धर्मेंद्र बने हैं, हमें इसका क्या फल मिलेगा? नमो भो देवराज सौधर्मेंद्र, जो सौधर्मेंद्र पवित्र सम्यक दर्शन के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति और अर्चना अपने जीवन में करता है, उसका फल नियम से वह अगले भव में निर्वाण को प्राप्त करता है। यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे रहे, उत्तम और निर्मल परिणाम रहे, तो एक ना एक दिन तुम भी भगवान जिनेंद्र देव के पंच कल्याण जैसे कार्य करके मोक्ष पथगामी बनोगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐसे विधान या अन्य विधान करने से क्या लाभ होता है, और इनमें अगर किसी कारण बस विघ्न आते हैं तो उनका क्या कारण होता है, समाधान कीजिए। भो नाभिराय, तुमने समयोचित प्रश्न किया। ऐसे पंचकलनक जैसे महान कार्य या तीर्थंकर भगवान के महा अर्चना पूजा विधान वे ही प्राणी कर पाते हैं जिनका सातिशय पुण्य होता है, उदार भाव होते हैं, विशाल हृदय होता है, और इस भक्ति और आराधना के बल से वे अपने जीवन में अनेक प्रकार के अशुभ कर्मों का क्षय कर देते हैं। दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, बीमारी जैसी विपत्तियां आपत्तियां उनकी दूर हो जाती हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्राणी धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, बंधो ध्यान रखो, वे अपने जीवन को विघ्नों से समाविष्ट कर लेते हैं। आप एक बार विघ्न डालोगे, आपके कार्यों में अनेक बार विघ्न आते हैं। जैसा बीज बोया जाता है, वैसे ही फल प्राणियों के लिए प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर धार्मिक कार्यों में सहयोग कर सके या ना कर सके, लेकिन कभी भी विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। धन्यो प्रभु, धन्यो प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि पंच कल्याणक आदि में पैसा खर्च करने से अच्छा हॉस्पिटल, गौशाला आदि में लगाना चाहिए। इनसे क्या सही है, क्या बतलाइए। भो भव्य, कौन से इंद्र हो? कुबेर, तुम बतलाओ कितनी खर्च किए हैं तुमने? बहुत बहुत अच्छी बात है। ओ कुबेर धनपति कहा जाता है। बहुत अच्छा उसने प्रश्न किया, दुनिया क्या क्या कहती है, क्या क्या सोचती है। सभी का अपना अपना सोच होता है। मेनी मैन मेनी माइंड्स। जितने प्रकार के मनुष्य उतने प्रकार की उनकी बुद्धि और विचार होते हैं। निश्चित है, जब कोई किसी को दुखी देखता है तो वह यही सोचता है
कि उससे दुख दूर करने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। किसी भूखे को देखता है तो सोचता है कि किसी की भोजन देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्यासे को देखता है तो यही सोचता है पानी पिलाने से अलावा कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता। सबके अपने अपने तरीके हैं। गौशाला भी ही क्या, प्रत्येक प्राणियों की रक्षा भी एक धर्म है। भगवान जिनेंद्र देव ने अहिंसा परमो धर्मा कहा, अहिंसा भी धर्म है। जीव उद्धार का भी तरीका धर्म है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर, मूर्ति, पंचकल्याण आदि अधर्म है। नहीं, यह भी धर्म है। जैसे वह धर्म है यह भी धर्म है। और लोक धर्म है, अरे पारमार्थिक धर्म है। इसलिए पारमार्थिक धर्म को भी अपने जीवन में करते करते रहना चाहिए और लौकिक लोगों के परोपकार में भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? कौन बोली? राजा श्रेयांश। महाराजा श्रेयांश के प्रमुख रानी ने प्रश्न किया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? हे देवी, स्त्री पर्याय से तो कभी मोक्ष होता ही नहीं। पहला सिद्धांत है। तुम्हें ऐसी ही भक्ति करते करते अपने जीवन में स्वर्ग को प्राप्त करना होगा। स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पर्याय में और पुरुष पर्याय में जन्म लेना होगा और इसके बाद सकल संयम धारण करना होगा। रत्नत्रय की आराधना करनी होगी और जो रत्नत्रय की आराधना करते हैं वे एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका दान देना व्यर्थ है। नहीं, यह सब ऐसे ही धर्म कार्य करते करते रहने से यह सारी बातें सुलभ हो जाती हैं और वह प्राणी एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जो तीर्थंकर के लिए प्रथम आहार देता है वह उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पुरुष उसी भव से और रानियां अगले देव पर्याय के बाद मनुष्य पर्याय पा करके रत्नत्रय आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य गुरुवर एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा कोटि सा नमन, कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। गुरुजी कल आपने प्रवचन दिया था, उसमें आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियां आई, ब्राह्मी और सुंदरी। तो गुरुजी मेरा विषय ये है कि वह कहाँ गए थे गति में, कौन सी गति में गए थे? अगर स्वर्ग गए थे तो कौन से स्वर्ग में गई थी? गई थी कि रहती? क्या ब्राह्मी और सुंदरी कहाँ गए? यहाँ से कौन से स्वर्ग गई? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ब्राह्मी और सुंदरी एक ऐसी पिता की आदर्श बेटियां थी जिन्होंने अपने पिता के आन बान और शान के लिए, रक्षा के लिए, जिंदगी पर्यंत के लिए व्रत धारण करके नारी पर्याय को कीर्तिमान किया था। शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्राह्मी सुंदरी के लिए कालांतर में वैराग्य हुआ था और उन्होंने अपने ही पिता के पाद मूल में यानी ऋषभ देव के चरणों में आर्य का दीक्षा लेकर के गणनी पद को प्राप्त किया था और रत्नत्रय की आराधना साधना करके वे स्वर्ग को प्राप्त हुई थी। कालांतर में वे निर्वाण को प्राप्त होंगी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, वर्तमान में बहुत सारे जीव चक्रवर्ती विवाह के नाम पर
दिगंबर मंदिरों के अंदर विवाह कर रहे हैं, जबकि मैंने पूरा लगभग जिनागम पढ़ा है, कहीं पर भी मंदिर के अंदर से विवाह की पद्धति का कोई वर्णन मुझे नहीं मिला है। इतना जरूर आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है विवाह का वर्णन करते हुए कि राज मंदिर यानी राजमहल में विवाह विधि बनाई गई और वहां विवाह संस्कार हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जैन दर्शन में प्रमाणित पुरुष तीर्थंकर माने जाते हैं और जिनागम में भी यही लिखा है कि भगवान ऋषभ देव के विवाह के अनुसार ही सभी महापुरुषों का विवाह होता है। तो क्या चक्रवर्ती विवाह तीर्थंकर का अवर्णवाद नहीं है? नमोस्तु भगवान। भो विद्वत वर्य प्रतिष्ठाचार्य, आपने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। दिन में विवाह हो ये अच्छी बात है, मर्यादा के साथ विवाह हो ये अच्छी बात है, लेकिन मंदिरों के अंदर विवाह हो ये उचित नहीं है। एक गृहस्थ कार्य है और गृहस्थोचित कार्य गृहस्थ की सीमा में होते हैं अथवा क्षेत्रों की एक उचित जो मर्यादाएं होती हैं उस मर्यादाओं के अनुसार होते हैं। मंदिर के अंदर में तो सांसारिक कार्य नहीं होते हैं। यह बात अलग है कि शादी आदि के पश्चात वर वधू तीर्थंकर भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में परिजनों और पुरजनों के साथ जाते हैं और वहां पर जाकर के गृहस्थोचित व्रत नियम संयम धारण करते हैं। यह हमारे शास्त्रों की पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों का सभी को यथाविधि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा प्रसंग रहता है विवाह शादी का जिसमें मर्यादाएं बहुत कुछ मात्रा में बनाने पर भी नहीं बन पाती हैं। शुद्धियां चाहती हुई पर भी परिपूर्ण रूपिणी नहीं हो पाती हैं और वो धार्मिक वातावरण नहीं, वो आमतौर पर रागमय वातावरण होता है, अशुभ रागमय वातावरण होता है। इसलिए हमको अपनी मंदिर आदि की मर्यादा का यथोचित ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन्होंने कल पीछी कमंडल का सौभाग्य लिया था वे पहुंचकर पीछी कमंडल प्राप्त करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सोचे लोकालोक सोवाणी मस्तनु सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपून में जो तेरो शरणा गए।